अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अच्छा बेटे, आज मैंने चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है जी। न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास, गिवन है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या फाइंड करनी है हमने बेटे? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है जी। जी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। आपको पता है इसका सिंबल बी होता है। ओके बच्चे जी। देन ही सेइंग विल कॉज अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 7 × 10⁻³ न्यूटन। मतलब हमारे पास जो फोर्स है 7 × 10⁻³ न्यूटन है। ठीक है, गिवन एंड ऑन 20 सेंटीमीटर स्ट्रेट वायर। लेंथ है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 0.2 मीटर आ जाएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है, कहता है फाइंड द वैल्यू एंड द करंट ऑफ 10 एम्पेयर। करंट है 10 एम्पेयर का करंट है हमारे पास जी। बेटे हमने बी का फार्मूला में आपको याद होगा, हमने वो फार्मूला पढ़ा है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है ना, फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का है ILB। ठीक है हाँ, ILB साइन थीटा। आपको ये फार्मूला याद होगा, साइन अल्फा था ना वो, के हमने इक्वल लेके बन के, तो ये के खत्म हो गया था। अब बेटे उसने कहा मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स कब होती है? जब यहाँ एंगल हमारा 90 होता है। ठीक है हाँ, तो इसलिए आपको पता है एंगल 90 हो और साइन 90 आपको पता है बहुत अच्छे से बेटे 1 होता है। और बाकी हमने क्या फाइंड करना है? बी। ये IL इधर आके क्या होगा बेटे? मीन्स का ये देखे ना, ILB बचा हमारे पास, और ये बी फाइंड करना, IL इधर आके डिवाइड हो जाएगा F के साथ। तो बेटे यहाँ हमने वैल्यूज पुट की। F कितना है? 7 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय करंट हमारे पास 10 एम्पेयर, लेंथ हमारे पास 0.2। जब बेटे हमने इनको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया जी 3.5 10⁻³ टेस्ला। 3.5 10⁻³ टेस्ला। तो ये हमारे पास बी की वैल्यू फाइंड हुई। ओके बच्चे, ठीक है हाँ। इसी तरह करते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 2 जी। सेकंड न्यूमेरिकल में हमारे पास गिवन है जी, कहता है वही अब गिवन कहता है हाउ फास्ट अ प्रोटॉन मूव। क्या फाइंड करनी है? फास्ट, उसकी स्पीड फाइंड करनी है, वेलोसिटी। हाउ फास्ट अ प्रोटॉन मूव इन मैग्नेटिक फील्ड 2.5 × 10⁻³ मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास 2.50 × 10⁻³ टेस्ला। सच डैट द मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू इट्स वेट। उसकी मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल हो? वेट के। मीन्स मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू वेट। अब आपको पता है बेटे कि दोनों फार्मूलाज क्या हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स का हमने अभी फार्मूला पढ़ा है, वेट का भी आपने पढ़ा हो। मैग्नेटिक फोर्स ILB और वेट क्या है? mg। याद है ना बेटे? हाँ। तो बेटे अब आप देख सकते हैं बहुत आसानी से, प्रोटोन का मैथ आपको पता होना चाहिए। ठीक है हाँ। इसी तरह बात करते हैं हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स QVB हमने फाइंड की थी। ठीक है ना हाँ, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, उस टॉपिक में जी। उस जिसके बाद हमने लोरेंट्ज फोर्स भी फाइंड की थी जी। तो ये मैग्नेटिक फोर्स, ये हमारे पास क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट फोर्स। दोनों को कंपेयर किया हमने बेटे। तो इस तरह हमने फाइंड करना है इस V को। ये QB इधर जाके क्या हो जाएगा बेटे? डिवाइड हो जाएगा। चलिए हम वैल्यूज पुट करते हैं। मैस ऑफ प्रोटॉन आपको पता होना चाहिए कितना? 1.67 10⁻27। ठीक है ना चलें देखते हैं। 1.67 10⁻27 ये गिवन नहीं है, आपको याद होना चाहिए। जी की वैल्यू 9.8 आपको याद होनी चाहिए। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है जी? 1.6 10⁻19 कूलम। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है जी? 2.50 × 10⁻3। ठीक है हो गया हाँ। तो हमारा ये वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड हो गई। कितनी आई जी हमारे पास? 4.09 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड। गॉट इट बेटे? हाँ। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारे पास गिवन है जी। आप वेलोसिटी सिलेक्टर एज अ मैग्नेटिक फील्ड 0.30 टेस्ला। कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ गई? 0.30 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड है 0.30 टेस्ला एंड इट्स परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है जी 10,000 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो गिवन 10,000 वोल्ट पर मीटर। ठीक है बेटे हाँ जी। इज अप्लाइड, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ पार्टिकल। स्पीड फाइंड करनी मतलब वेलोसिटी। ओके बच्चे हाँ। अब आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रही है, मैग्नेटिक भी आ रही है, मतलब दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा है QE के इक्वल होता है। ठीक है ना, और ये पढ़ा है QVB। तो ये देखें QQ से कैंसिल, हमने फाइंड करना है V को। B इधर आके क्या हो जाएगा बेटे? डिवाइड हो जाएगा। तो ये वैल्यूज पुट की। E कितना है हमारे पास? 10,000। B कितना है हमारे पास? 0.30। जब आपने इनको डिवाइड किया तो आपकी स्पीड आ गई बच्चे, कितनी आई जी हमारे पास? 3.3 10⁻⁴
मीटर पर सेकंड। गॉट इट। हाँ चले बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की। जी न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास, क्या गिवन है जी, कहता है आप कॉइल 0.1 मीटर, मतलब ये एरिया गिवन है 0.1 इंटू 0.1, आपने इनको मल्टीप्लाई किया 110 की -2 मीटर स्क्वेयर, हमारे पास एरिया आ गया जी। ऑफ 200 टन्स, नंबर ऑफ टन्स क्या है 200 उस कॉइल में। इज अप्लाइड 1 मिली एम्पेयर करंट फॉर कैरिंग, करंट कितना आ गया 1 मिली एम्पेयर, मतलब 110 - 3 एम्पेयर। ओके जी। देन ही सेइंग प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कितनी 0.1 टेस्ला। कैलकुलेट मैक्सिमम टॉर्क, क्या फाइंड करना है बेटे, हमने टॉर्क फाइंड करना है जी। तो टॉर्क का हमें फार्मूला पता है नायाब, याद है ना, हाँ नायाब, हमने ये फार्मूला पढ़ा टॉर्क का, साथ आपको याद है कोस अल्फ़ा पढ़ा है। तो उसने कहा है फील्ड हमारी यूनिफॉर्म है और आपको पता है कोस अल्फ़ा है, अगर ऑब्वियस ही बात है बेटे टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, इसका मतलब अल्फ़ा 0 है और कोस 0 कितना होता है बेटे 1 होता है, ठीक है ना, हाँ याद होना चाहिए आपको कोस 0 क्या होता है। तो ये हमारे पास बचा टॉर्क इज इक्वल टू नायाब। चलें वैल्यूज पुट करते हैं और हमारा आंसर निकालते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है जी 200, करंट कितना है हमारे पास 110 - 3, एरिया कितना है 110 - 2 और बी कितना है हमारे पास 0.1। जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा टॉर्क आ गया जी कितना 210 - 4 न्यूटन मीटर, आंसर। ओके बच्चे ठीक है। नंबर 5 हमारे पास कहता है एक पावर लाइन है, अब पावर लाइन 10 मीटर हाई, कि उसकी जो हाइट है, लेंथ है, रेडियस है, वट एवर, उसकी जो हाइट है वो कितनी है 10 मीटर है जी। सेकेंड इज सेइंग कैरी का करंट 200 एम्पेयर, कितना करंट फ्लो कर रही है जी 200 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है। ये न्यूमेरिकल नंबर 5 है हमारा, ठीक है हाँ जी। देन इज सेइंग फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, क्या फाइंड करनी है बेटे, हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। अब बेटे ये वायर की बात हो रही है, ठीक है हाँ। तो आपको पता है आपने एम्पेयर लॉ पढ़ा है, वो क्या था कि वो जो टोटल हमारे पास क्या थी बेटे बी, आपको याद हो म्यू नोड आई, यहाँ बी डॉट डेल्टा एल था ना, तो हमने फाइंड करना है बी। अब डेल्टा एल की जगह हम यहाँ यूज़ करेंगे एरिया, ठीक है हाँ। तो डेल्टा एल हमारे पास अब आपको पता है वो कितना था डेल्टा एल। अब एक वायर क्या है सर्कल है, ठीक है बेटे, वायर आपको पता है एक सर्कल होता है, सर्कल का जो सरकमफेरेंस है बाउंड्री है उसका ये रेडियस गिवन है हमारे पास, हमें उसका पूरी सरफेस बाउंड्री चाहिए जिसको हम बोलते हैं पेरीमीटर, जो सरकमफेरेंस भी होता है जो क्या होता है 2πr। तो यहाँ बी डेल्टा एल की जगह लिखेंगे 2πr म्यू नोड आई, म्यू नोड की वैल्यू भी आपको याद करवाई हुई है, ठीक है बेटे 4π10 - 7। ओके बेटे हाँ जी, बाकी यूनिट आपको पता होना चाहिए जी। वैल्यूज पुट करते हैं, हमने निकालना है बी को, 2πr उधर जाके क्या हो जाएगा बेटे डिवाइड हो जाएगा, म्यू नोट 4π10 - 7। करंट हमारे पास है जी 200 एम्पेयर, 2π की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इंटू आर, आर है जी 10 मीटर। जब आपने इनको डिवाइड किया बेटे तो हमारे पास आंसर आ गया जी 410 - 6 टेस्ला। ओके बेटे ठीक है हाँ। इसी तरह करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 हमारे पास गिवन है जी, कहता है यू आर आस्क्ड टू डिज़ाइन अ सोलिनॉइड, क्या आपने एक सोलिनॉइड को डिज़ाइन करना है, ठीक है। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोवाइड करेंगे 0.10 टेस्ला, 0.10 टेस्ला आपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की। कहता है करंट मस्ट नॉट एक्सीड 10 एम्पेयर, करंट 10 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, करंट कितना आ गया 10 एम्पेयर जी। देन ही सेइंग फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड करना है आपने n पर यूनिट लेंथ दैट सोलिनॉइड शुड हैव, उसकी यूनिट लेंथ पे आपको पता बिल्कुल फार्मूला अभी हमने पढ़ा है, बी इज इक्वल टू म्यू नोड एन आई, वो एल एल से कैंसिल हो गया, आपको पता है ये फार्मूला बनता है, ठीक है एम्पेयर लॉ वाला। चले वैल्यूज पुट करते हैं, हमने ये एन फाइंड करना है, म्यू नोड आई इधर आगे क्या हो जाएगा बेटे डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें बी 0.10 म्यू 4π इंटू 10 - 7 और करंट हमारे पास है जी 10 एम्पेयर। जब आपने इनको सोल्व किया तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स बेटा जी आ गई कितनी 5.9 10 - 3 10 की पावर 3, ये नंबर ऑफ टर्न्स आ गई। ओके बेटे हाँ। चलें बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की।
न्यूमेरिकल 7 हमारे पास है जी, वही आप गिवन कहता है व्हाट करंट शुड पास थ्रू अ सोलेनोइड, एक सोलेनोइड से कितना करंट पास होगा, अमाउंट ऑफ करंट फाइंड करना है हमने जी। सेकंड इज सेइंग कहता है सोलेनोइड है 5 मीटर लॉन्ग, कितनी लेंथ आ गई जी 5 मीटर लॉन्ग विद 10,000 नंबर ऑफ टन्स, नंबर ऑफ टन्स हमारे पास आ गई जी 10,000 एंड कहता इट विल हैव मैग्नेटिक फील्ड 0.4 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड भी 0.4 टेस्ला गिवन है जी। बेटे हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, हाँ जी, यही अगेन फार्मूला B इज इक्वल टू म्यू नोड एन आई। अब बेटे आपको पता है ये जो स्मॉल n है ये क्या है बेटे, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास म्यू नोड नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ और ये आई हमने फाइंड करना, आई ये वैल्यूज इधर आगे क्या हो जाएगी L मल्टीप्लाई म्यू नोड और n क्या हो जाएगा डिवाइड। चलें वैल्यूज पुट करते हैं, B की वैल्यू कितनी है 0.4, लेंथ कितनी है 5, म्यू नोट 4 पाई इंटू 10⁻7 और n कितना है हमारे पास 10,000। जब बेटे आपने इनको डिवाइड किया सिंप्लीफाई किया, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट अवर आंसर विच इज़ 16 एम्पेयर, 15.9 राउंड ऑफ करेंगे तो 16 एम्पेयर हमारा आंसर आ गया अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है बेटे, करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 की बात। न्यूमेरिकल नंबर 8 हमारे पास है जी, कहता है गिवन है गैल्वानोमीटर जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है RG 15 ओम जी, गैल्वानोमीटर की जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 15 ओहम, गिव द डिफ्लेक्शन विद करंट IG 20 मिली एम्पेयर, कितने करंट पे डिफ्लेक्शन दिया है वो IG कहलाएगा 20 मिली एम्पेयर, मतलब 20 10⁻3 एम्पेयर। ओके, देन इसे कन्वर्ट इनटू एमीटर ऑफ रेंज 10 एम्पेयर, एमीटर में कन्वर्ट किया जिसकी जो रेंज है वो 10 एम्पेयर है जी। सेकंड इज सेइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, हमने फाइंड करनी है RS, शंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है बेटे, हमने फार्मूला डिराइव किया हुआ है गैल्वानोमीटर से जी। वो फार्मूला क्या है हमारे पास IG RG एंड जी हमारे पास फार्मूला गिवन RS इज इक्वल टू IG RG ओवर I माइनस IS। बेटा ये हमने फार्मूला इसी टॉपिक में पढ़ा है, ठीक है। चले वैल्यूज पुट करते हैं। IG हमारे पास है जी IG है 20 मिली एम्पेयर, 20 10⁻3, RG है जी 15, I माइनस IG, I कितना 10 10 - 20 मिली एम्पेयर मतलब 0.02। ओके हाँ, तो जब आप इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास शंट रेजिस्टेंस जी कितनी आ गई जी, डिवाइड किया जब हमने इनको 0.030 ओहम इसका यूनिट। ठीक है बेटे, चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ। कहता है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर 50 ओहम, कितनी रेजिस्टेंस है गैल्वानोमीटर की 50 ओहम जी। सेकंड इज सेइंग कहता है रीड फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद द करंट ऑफ 2 मिली एम्पेयर, कितनी डिफ्लेक्शन हुई करंट से 2 मिली एम्पेयर के करंट से, मतलब 2 10⁻3 एम्पेयर। ठीक है ना, हाँ जी, हमने फाइंड करना कहता है रेंज वोल्टेज, कहता है शो द डायग्राम कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू वोल्टमीटर ऑफ 200 वोल्टेज, वोल्टेज कितना आ गया जी 200 वोल्ट। ठीक है हाँ, कन्वर्ट करना है और कहता है वो क्या बतानी है हमने डायग्राम के साथ हमने हाई रेजिस्टेंस बतानी है इसकी RH। चलें बेटे, हमने इसका भी फार्मूला पढ़ा है RH का जी, वो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है V/IG माइनस RG, ये आपको प्रीवियस टॉपिक में अभी मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है हाँ जी, V की वैल्यू हमारी कितनी है 200, IG हमारे पास है जी 2 मिली एम्पेयर और RG है जी 50। जब आपने इनको सोल्व किया तो RH की वैल्यू फाइंड हुई जी, कितनी आई हमारे पास RH की वैल्यू 99950 ओहम। ओके बेटे, ठीक है हाँ। इसी तरह बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 की। न्यूमेरिकल नंबर 10 हमारे पास है जी, कहता है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर इज 10 ओहम, कितनी है 10 ओहम जी। सेकंड इज सेइंग फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद द करंट ऑफ 1 मिली एम्पेयर, कितना करंट आ गया जी 1 मिली एम्पेयर, मिली में 10 की -3 होती है। ठीक है, यू नो वेरी वेल। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 R3 फाइंड करना है हमने, R1 फाइंड करना है, R2 फाइंड करना है और R3 फाइंड करना है। ठीक है बेटे, कहता है तो कन्वर्ट दिस इक्विवेलेंट टू मल्टीमीटर रेंज 100 10 और 1 एम्पेयर के मल्टीमीटर में हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो ये IG है और I1 जिसके लिए R1 निकालेंगे वो कितना है 100 एम्पेयर, I2 R2 के लिए 10 और I3 R3 के लिए 1 एम्पेयर। ठीक है बेटे, तो फार्मूला एक ही है जिससे हम इन तीनों को फाइंड आउट करेंगे। चलें देखते हैं फार्मूला हमारे पास, हमने अभी प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है RS इज इक्वल टू
आई जी आर जी ओवर आई माइनस आई जी। तो बेटे सिंपल सा ये फार्मूला है, ठीक है। आप R1 यूज़ करेंगे तो ये I1 बनेगा, R2 के लिए I2 होगा और R3 के लिए I3 होगा। ओके बेटे, ठीक है। चलें वैल्यूज पुट करते हैं। आई जी कितना है हमारे पास 1 10 माइनस 3, आर जी है 10 और 100 माइनस 10 ओह 1 इंटू 10 माइनस 3। जब हमने इनको सोल्व किया, ठीक है बेटे, तो हमारे पास R1 की वैल्यू आई जी 0.001 ओहम आंसर। चले इधर देखते हैं। आई जी 1 इंटू 10 माइनस 3, आर जी हमारा वही 10 है। आपकी बार I2 है जो कितना 10 एम्पेयर, 10 माइनस 1 10 माइनस 3। आपकी बार हमारा R2 आएगा जी कितना आया 0.001 ओहम। और इधर इसी तरह 1 इंटू 10 माइनस 3, आर जी 10 है। I3 कितना हमारे पास 1 माइनस 1 10 माइनस 3, तो हमारे पास R3 की वैल्यू आई बेटा जी 0.01 ओहम। ओके बेटे, तो ये थे चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल्स हमारे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में जाके, आप मेरे इंस्टाग्राम पे DM में पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।